सर मैंने खोला फिर सच्ची आ गया था ओके। और मम्मा साइड कोई कहाँ कहाँ पढ़ा होगा? सर स्कूल नंबर मैंने 3 नंबर ही गलत पा दिया था। अच्छा, ओके, तो उनका रिएक्शन क्या था उस चीज में? सर वो बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे थे तुम फेल हो गए। हेलो भारत के वीरों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ाई की चर्चा बहुत करते होते थे यार, तो अब आइए सेलिब्रेशन का टाइम है। तो अब जो है ना, हम लोग रिजल्ट को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो भी बच्चे हमारे टॉप किए हैं उन बच्चों से डायरेक्ट आपको इंटरेक्ट कराने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो टॉपर्स होते हैं वो पेपर में लिखते कैसे हैं। हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, ताकि आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करा के आपको उसका सैंपल पेपर भी भेजेंगे कि एक्चुअल में उनका लिखने का तरीका क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था, कैसे वो शॉर्ट नोट्स बनाते थे, और किस तरीके से अपना स्टडी शेड्यूल बनाते थे, और कितनी देर पढ़ते थे, डे नाइट क्या होता था। ये सारी कंफ्यूजन का आपका जो सोल्यूशन है हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट करा के 1 to 1 बच्चों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो चलिए हम लोग ये सेलिब्रेशन का जो सिस्टम है स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद इन लोग की जो पार्टी रखे छोटी सी, वही पार्टी आप लोग को दिखाएंगे जरूर इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं आगे। ओके बच्चों, तो चलिए आपको मिलाते हैं। सबसे पहला जो है हमारे टॉपर राजेश, तो इसे मिलवाते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और देखते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग का आंसर किस तरीके से देता है। तो हेलो राजेश। हेलो सर। तो कैसा फील हो रहा है, मतलब टॉप करके यार? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो जैसे कि बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले ये बताओ यार, मतलब आपने मतलब सोचा था क्या कि आपका इतना अच्छा मार्क्स आएगा? सर सोचा तो था, क्योंकि मेहनत की है तो मुझे पता था अच्छे नंबर तो आ ही जाने हैं। ओके, मतलब एक एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा नंबर एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है। तो आप ये बताओ कि जो लिखा था कॉपी में, किस तरीके से आपने लिखने का पैटर्न क्या रखा था आपने? सर राइटिंग अच्छी रखनी थी, क्योंकि सर पहले फॉर्मूला लिखो, कोई भी जैसे फिजिक्स में पहले फॉर्मूला लिखो, जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिखो, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना है। सर फिजिक्स में तो टाइम मिल जाएगा वैसे बहुत, शायद मैथ्स में टाइम ना मिले, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में हर एक एग्जाम में लाइन, मतलब एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद लाइन जरूर मार देना। मैंने खुद मारा था लाइन। ओके, अंडरलाइन करते थे आप? अंडरलाइन नहीं सर, जैसे क्वेश्चन खत्म होने के बाद एक लाइन खींच दी। ओके, क्वेश्चन खत्म होने के बाद हाँ नेक्स्ट जी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये नोटिस करने वाला पॉइंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक लाइन मार देते थे, ताकि पता चले कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो शॉर्ट नोट्स वगैरह आप बनाए थे, कैसे किए थे? शॉर्ट नोट्स तो बनाए थे सर, केमिस्ट्री के ज़्यादा बनाए थे, फिजिक्स के थोड़े चैप्टर्स के रह गए थे लास्ट एंड तक। ओके, केमिस्ट्री के सारे बनाए थे। केमिस्ट्री के आप सारे बनाए थे। यस। तो पेपर अटेम्प्ट जो किए थे उसमें किस सीक्वेंस में किए थे? लाइक आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का जो सीक्वेंस था, वो जो सीक्वेंस था तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? लाइक सब्जेक्टिव से पहले किया था, ये सीक्वेंस सेक्शन ए बी सी किस तरीके से कर रहे थे आपने? सर मैंने पहले पेपर को एनालाइज किया, जैसे 15 मिनट्स जो मिलते हैं, कि जो जो पार्ट मुझे इजी लगा, जो सबसे ज़्यादा आता था, जिसमें ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ, वो वाला पार्ट सबसे पहले किया था मैंने। ओके, तो मतलब जो वाला पार्ट सबसे स्कोरिंग वाला पार्ट था, वो वाला पार्ट ये सबसे पहले किए। तो इसमें देखिएगा कि मार्क्स कहीं भी इनका नहीं कटा है। एक मार्क्स केमिस्ट्री में कट गया, पता नहीं टीचर ने कैसे काटा है, 99 आया था। तो ओके, तो जो टेस्ट पेपर वगैरह आपको वो कैसे बेनिफिट किया? टेस्ट पेपर कितने लिखे थे ये बताइए आप मेरे को। सर टेस्ट पेपर तो यहाँ रूट्स क्लासेस पे सारे लिखे थे, यहाँ पे आके जितने भी कंडक्ट करवाए थे सर ने, सारे यहाँ पे अटेम्प्ट किए थे। ग्रुप डिस्कशन वगैरह करें? ग्रुप डिस्कशंस भी हुई थी सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली ये है कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके सारा कुछ जो भी पेपर लिखते थे, वो पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा, इनका टेस्ट पेपर का जो एनालिसिस है, ताकि आपको पेपर का पैटर्न लिखने का पता चल जाए कि एक्चुअल में ये पेपर लिखते कैसे थे। ओके, तो जो रिजल्ट आया तो उसके बाद रिजल्ट का आपका रिएक्शन क्या था? ये बताओ, घर वालों का क्या रिएक्शन था, ये जानना चाहता हूँ। सर पापा तो थे नहीं वहाँ पे, पर फोन पे बहुत खुश लग रहे थे, उनको खुश देख के मुझे भी खुशी हुई। जब आपका रिजल्ट आया तो घर पे पेरेंट्स नहीं अवेलेबल? पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेला ही था। ओके, तो आपने रिजल्ट सबसे पहले देखा कैसे? मतलब लाइक किसी दोस्त ने बताया या फिर खुद पता चला? कैसे वेट कर रहे थे आप रिजल्ट का? सर दोस्त ने बताया फोन करके रिजल्ट आया है, तो मैं थोड़ा कांपने लगा, घर पे कोई था भी नहीं सपोर्ट करने वाला, ओके, बस दोस्त के साथ बात करते करते खोल लिया रिजल्ट। ओके, तो फिर रिजल्ट दोस्त से बात करते करते खोले आपने, तो देखा था मतलब परसेंटेज इतना बढ़िया आ हाँ गया। हाँ जी सर। ओके, तो ये वाला मोमेंट बहुत इंजॉयबल होगा। तो आगे का फ्यूचर के लिए क्या सोचे हम? सर इंजीनियरिंग करेंगे, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करेंगे। ओके, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए सोच रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट राजेश, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब हम लोग मिलते हैं पार्टी वाले में, तब तक नेक्स्ट बच्चों को टाइम देते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए जो नेक्स्ट टॉपर है उससे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिनका नाम है राशि। ओके, तो चलिए हम लोग आप लोग को मिलाते हैं डायरेक्ट और इनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, जिनका परसेंटेज 90.6 था, ऑलमोस्ट 91 आप मान सकते हैं। तो चलिए, हेलो राशि बेटा। हेलो सर। तो कैसा लगा आपको रिजल्ट, मतलब आया तो?
काफी अच्छा लगा। ओके, तो सबसे पहले ये मेरे को बताइए, जो रिजल्ट आपने जब देखा तो आप कहाँ पे थे, घर पे थे या कहीं बाहर थे, कैसे थे? मैं घर पे थी, सो रही थी, फिर एकदम से दादी आए और उन्होंने ओके। बताया कि तेरा रिजल्ट आ गया है। ओके, तो फिर आपने चेक किया खुद ही? हाँ, फिर खुद चेक किया। ओके, तो फिर वो रिएक्शन कैसा था घर वालों का? बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे। सारे बहुत खुश थे। ओके, तो जो रिजल्ट आया उसके बाद मतलब सबसे पहले आपने उसके बाद क्या किया, पापा को बताया या फिर दोस्तों से पूछा या क्या? मम्मा के सामने चेक किया था, फिर ओके। उसके बाद पापा को फोन करके रिजल्ट बताया। तो फिर पापा का रिएक्शन क्या था? खुश थे सभी। अच्छा, काफी खुश थे वो सभी। तो मेरे को ये बताइए कि जो आपका प्रिपरेशन का जर्नी रहा है उसमें मतलब लाइक कितने घंटे का स्टडी करते थे, उसमें कैसे एक्चुअल में जो पेपर में जब लिखे थे तो उसमें क्या लिखने का पैटर्न आपका क्या था? कितने घंटे स्टडी करते थे? हाँ, वो बताइए मेरे को एक बार। जैसे बच्चों को होता है ना कि कितने देर पढ़ना चाहिए, ये जनरली बच्चों के माइंड में आता है कि कितने देर पढ़ना चाहिए करके, वो तो ये बताइए क्या करना चाहिए? जितनी देर पढ़ा जाता है उतनी देर, ज्यादा भी खुद को इतना फोर्स नहीं करना देखिए, चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ने बताया है कि जो पॉइंट है, ये नोटिसेबल पॉइंट है कि हर एक की कैपेसिटी माइंड की अलग अलग होती है, तो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। जितना आप एफर्ट डाल सकते हैं एक दिन में वो डालिए, कोई जरूरी नहीं लिमिटेशन होता है कि 8 घंटे 10 घंटे या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसमें कि जितना देर आप पढ़ सकते हैं उतना देर डेली को स्टडी में अपना शेड्यूल काउंट कीजिए। और बताइए बेटा, पेपर लिखने का जो पैटर्न आप रखे थे उसमें कैसे लिखते थे, लाइक पहले ऑब्जेक्टिव के या सब्जेक्टिव, कैसे सेक्शन? मैंने स्टार्टिंग से हर एक पेपर जो है स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया, पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, और जो भी मेन पॉइंट्स थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी उनको अंडरलाइन किया पेंसिल से पेपर करने के बाद। ओके, तो आप जो पेपर जब कर रहे थे उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह दिए थे आप पहले? रूट्स क्लासेस में फुल लेंथ टेस्ट दिया था, उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ, अपनी मिस्टेक्स का पता लगा, फिर उसको इम्प्रूव किया, तो एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल था वो। देखिए बच्चों, तो जैसे होता है कि प्रिपरेशन को कहते हैं ना कि बिना आप प्रैक्टिस के चले जाते हैं कहीं मैच खेलने तो क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। मतलब ये है कि जो आपका प्रैक्टिस है सबसे बड़ा जो टेस्ट है, जो कि आपको कमियां बताता है। बार बार मैं आप लोगों को लेक्चर में बताता होता हूँ। तो बच्चे जैसे कि बताया कि जो भी इनकी कमियां थी, जो भी गलतियां थी, वो सारा रिड्यूस कर लिया इन्होंने एक टेस्ट सीरीज देकर। तो टेस्ट सीरीज जो जैसे ये पैटर्न लिखते थे तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल में दूंगा कि इनका लिखने का क्राइटेरिया क्या होता था, तो वो सारा कुछ आप वहां से देख सकते हैं। अब मेरे को बताइए बेटा, फ्यूचर में आपका गोल क्या है फिर आगे का? क्या सोचा फ्यूचर है? में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। ओके, तो इंजीनियरिंग के लिए तो आपको समझिए पूरा दुनिया ही प्लेग्राउंड है सॉफ्टवेयर के फील्ड में, है ना? यस। तो पूरी दुनिया को जैसे देखें स्टीव जॉब्स वगैरह काफी इंप्रूवमेंट किया, मतलब पूरे वर्ल्ड में डेंट डाल दिया, तो पूरा दुनिया आपका प्लेग्राउंड है। तो आपको ये बताइए कि अभी जो पेपर जब रिजल्ट आया आपका, तो उसके बाद प्लानिंग क्या चल रहा था आपका, लाइक फ्यूचर के लिए प्लानिंग चल रहा था या क्या कर रहे थे? उस टाइम पे तो गॉड से प्रे कर रहे थे कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस पे मतलब खड़े उतरूं, उनको वो अच्छा फील हो, उनको प्राउड फील कराना था। प्राउड फील कराना था। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर आप अपने लिए नहीं सोचते ना, किसी और के लिए सोचते हैं, मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, वो आपके माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, किसी के लिए भी। तो अगर उसके लिए आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं ना यार, हर एक चीज़ का पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आपके साथ लाइफ में अच्छा होगा, 110% होगा। बच्चे का रिजल्ट है, मेहनत आया, मेहनत का रंग लाता ही लाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे का जो फ्यूचर का गोल है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, थैंक कि यू मतलब बहुत अच्छा आप लाइफ में करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो अभी हम लोग जो पार्टी करने वाले हैं वो भी दिखाएंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे पार्टी को। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राशि। थैंक यू सर। ओके बच्चों, तो अब जो नेक्स्ट टॉपर है हमारे पास, जो कि हरकृष्ण स्कूल के हैं, जो कि 3rd पोजीशन आया स्कूल में, तो आपको मिलाने वाले हैं। तो इनका नाम है जतिन। तो आइए हम लोग आप लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं डायरेक्ट कि जतिन किस तरीके से पेपर में लिखे थे। हाँ जी, हेलो जतिन बेटा। यस सर। तो आप जो बताइए, सबसे पहले ये कि रिजल्ट जो आपने देखा तो आपको खुद पता चला या दोस्त ने बताया, कैसे था? मेरी भाभी ने बताया था मुझे। अच्छा, आपकी भाभी ने सबसे पहले रिजल्ट बताया कि आ गया रिजल्ट। Yes. तो रिजल्ट देखा किसने था? भाभी नहीं देखा अच्छा, था। भाभी ने रिजल्ट देखा था। सर मैं बाहर था कहीं। ओके, तो उनका रिएक्शन क्या था उस चीज में? सर वो बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे थे तुम फेल हो गए। ओके, मतलब सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि मतलब फेल हो गया, मुस्कुरा रहे थे। यस तो सर। आपको पता चल गया कि फेल तो नहीं हूँ। यस सर, मुझे पता लगा मुस्कुरा रहे तो फेल तो नहीं होंगे। ओके, तो मतलब देखो यार, इनके मतलब जो भाभी हैं वो रिजल्ट देखे और इनको बता रहे थे कि मतलब आप फेल हो गए हो मुस्कुराते हुए। तो बच्चा अब जब अपने आप रिजल्ट फिर दोबारा देखे कि कैसे? यस सर। फिर मैंने रिज़ल्ट उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा तुम्हारे 90% आ गए। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। ओके, तो आपको मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था। तो आपके मतलब मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे सर। अच्छा, वो बहुत खुश थे।
तो ये मैं बता दूं आपको, क्लास में थोड़ा सा इंट्रो टाइप का बच्चा था जो कि थोड़ा शर्माता था और बहुत कम बोलता था, बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट रखता था। बट स्टिल ये क्या होता था ना कि इसमें एक खासियत था कि बच्चों से इंटरेक्ट कम रखता था, लेकिन अपना पीछे बैठ के ना कुछ स्टडी करते रहता था। तो ये इसका थोड़ा सा अलग यूनिकनेस था। तो ये बताओ जतिन कि आप जो पढ़ने का जो राइटिंग सीक्वेंस आपका था, वो राइटिंग सीक्वेंस आप क्या रखे थे? मतलब ऑब्जेक्टिव पहले किया, फिर सब्जेक्टिव किया, किस तरीके से किया? जिस तरह से सर क्वेश्चन पेपर था वैसे ही सेक्शन जैसे क्वेश्चन का ABCD था, डायरेक्ट वो सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करते गए। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ था कि लेंथ वगैरह कितना मेंटेन करना है या फिर टू द पॉइंट लिखने पेपर? सर मैंने टू द पॉइंट करने की कोशिश की, बस इंग्लिश में मुझसे थोड़ा ओवर अटेम्प्ट हो गया, मेरा 15 मार्क्स का एग्ज़ाम रह गया था इंग्लिश का। ओके, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह जो दिए थे वो कैसा हेल्प किया आपको? अच्छा दिया, अच्छा बहुत उसका तो काफ़ी उससे फुल लेंथ जो टेस्ट दिए थे उसमें क्या बेनिफिट हुआ आपको? उससे सर मुझे पेपर कैसे सॉल्व करना है इसका मुझे आइडिया लग गया। ओके, Yes. तो इंग्लिश का पहले भी डिफिकल्ट लगा होगा आपको कहीं ना कहीं, तो वो पैटर्न सेम रह गया आपका। यस सर। तो देखिए ये लास्ट टाइम में जो है ना टेस्ट सीरीज मतलब लिखे थे, आई थिंक 4 to 5 इन्होंने लिखा था। तो इंग्लिश का इन्होंने कम टेस्ट लिखा था, आई थिंक 1 या 2 लिखे होंगे। तो इनको देखिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज इनको टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट वहीं से सीखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही बता रहे हैं कि ओवर अटेम्प्ट 15 मार्क्स का इनका पेपर रह गया था इंग्लिश का, तो वहाँ पे इनका मार्क्स काटा गया है ना। दैट मीन्स ये प्यारे बच्चों की टेस्ट सीरीज जब आप लिखते हैं तो ये लास्ट का जो मंथ होता है ना, तो लास्ट का जो मंथ होता है उसमें जरूर आप एटलीस्ट 15 to 20 टेस्ट लिखा कीजिए, हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 4 to 5 टेस्ट, सो दैट आपका जो टाइम मैनेजमेंट सीक्वेंस है, जो गलतियां होती है या फिर आपको कटिंग का जो हैबिट है, वो सारा कुछ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो एक बात बताओ जतिन, जो आपका राइटिंग वगैरह था वो परफेक्ट रखे थे या फिर रफ लिखे थे, कैसे? बिल्कुल एंड में जाकर अगर मेरा पेपर रह रहा था तभी रफ हुआ था। आई थिंक एक मेरा केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट में कंप्लीट हुआ था, उसमें हुआ होगा, और इंग्लिश में, बाकी मैं सही टाइम पे कंप्लीट हो गया, तो इतना रफ नहीं हुआ था मैं। ओके, तो ये जो है अब जैसे कोई भी मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिखते थे आप या फिर डायरेक्ट सिर्फ थ्योरी का आंसर लिखते थे? एग्जाम्पल्स भी दिए थे मैंने। ओके, जो भी थ्योरी पूछा था उन्होंने जैसे Yes, कि उसमें आप एग्जांपल्स भी लिखते थे? यस सर। ओके, तो आगे का क्या सोचा जतिन फ्यूचर में? सर मैं फिजियोथेरेपी के लिए आगे करूँगा। अच्छा, फिजियोथेरेपी के लिए आप आगे सोच रहे हैं Yes, करने के लिए? Yes, sir. फॉरेन कंट्री है या फिर इंडिया से? PPT इंडिया में, मास्टर्स फॉरेन के लिए, ऐसा प्लान किया। अच्छा, मास्टर्स के लिए फॉरेन के प्लान के लिए। ओके, वेरी गुड। आपका जो एम्बिशन है, जो आपको विशेष है, वो कंप्लीट हो जाए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट जतिन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो आप कुछ फ्यूचर बच्चों के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं 12th के स्टूडेंट्स के लिए यही सजेस्ट कर चाहूँगा, जो मैंने मिस्टेक्स किए हैं वो थे, मैंने एक मिस्टेक अपनी देखी है, वो है सेल्फ नोट्स नहीं मैंने बनाए। अगर मैं वो बनाता तो मेरा काफ़ी टाइम बचता, क्योंकि मुझे आगे फिर वो चीज़ें फिर से वही सारा देखना पड़ा, क्योंकि मैं भूल गया था एंड तक। और सेकेंडली क्वेश्चंस मैंने सिर्फ पहले स्टार्टिंग में टॉपिक ही पढ़ता था, साथ में क्वेश्चंस भी करने चाहिए थे, जो मैंने एंड में पता लगा जब मैंने प्रीवियस ईयर करने शुरू किए, उनका ही मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, नहीं तो इतना था नहीं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले यही होता है कि बच्चों को बार बार बोलता हूँ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, और शॉर्ट नोट जो होना चाहिए आपका खुद का हैंड रिटन होना चाहिए, सो दैट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपने क्या लिखा है और आपका रिविजन का सीक्वेंस क्या होगा। इससे क्या होगा, आपका जो लास्ट मोमेंट है 1 day 2 day जो होता है, उसमें कंप्लीट आप चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। तो यही वाला पार्ट इनका ड्रॉबैक रह गया। सेकंड थिंग जो था, इन्होंने बताया जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 110% करके जाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आपके जितने भी मार्क्स जो आने होते हैं, तो क्वेश्चंस का एक सीक्वेंस पैटर्न जो होता है न्यूमेरिकल्स का या फिर थ्योरी का, वो प्रीवियस पैटर्न ही होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल तक क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जतिन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है। लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपर है हमारे पास वो तरन है, तो आपको तरन प्रीत से इंट्रोड्यूस कराते हैं और देखते हैं इंटरेक्ट करके कि क्या क्या इन्होंने पेपर में करके आए थे। हेलो तरन बेटा। हेलो सर। तो जो आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले ये बताओ, आपने जो रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट जब देखा तो आप घर पे थे या बाहर थे, कैसे? घर पे थे, सब आसपास फैमिली बैठ के सब गैदर हो गए, हम एक सब देख रहे थे। मतलब रिजल्ट का टाइम पता था आपको? नहीं, एक्चुअली फ्रेंड्स की कॉल आई कि रिजल्ट आ गया, चेक कर, तो फिर सब इकट्ठे हो गए। घर पे सब थे ही, मॉर्निंग का ही टाइम था। ओके, तो सब इकट्ठे हो गए, देखने लग गए। ओके, तो मतलब फ्रेंड ने आपको कॉल किया तो आप सारे इकट्ठे हो गए? हाँ तो जी। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट को आपने देखा या घर वालों ने देखा, कैसे? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा। Yes. तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? घर वाले बहुत खुश थे, मेरा थोड़ा सा
रिएक्शन था। ओके, तो आपका मार्क्स जो थोड़ा बहुत जो रिड्यूस हुआ कौन सा वाला पॉइंट पे हुआ है? मैथ्स में थोड़ी सी गड़बड़ हुई मैथ्स है। में थोड़ी सी गड़बड़ आई, अदरवाइज इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना था। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है कि मैथ्स में आपका कितने मार्क्स आए थे बेटा? 76। 76 मार्क्स रहा है, तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग ये था। फिर भी इनका 90% मार्क्स है, तो ये वाला जो पार्ट है ना कि मतलब 90% फिर भी इनका आ गया, मतलब समझिए कि मार्क्स में आप समझ पा रहे हो कि मैथ्स का 76 है, फिर भी इन्होंने स्कोर काफी अच्छा किया। तो मेरे को ये बताइए बेटा कि आप जब रिजल्ट देखा तो उसके बाद आपका फ्यूचर गोल क्या है? बीटेक सीएससी, क्योंकि आईटी में पूरे नंबर थे तो था कि अब वो ही करना ओके, है। आप बीटेक ही करना है मतलब? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो एक बात बताइए, जो स्कूल्स में होते हैं ना कि जनरली क्या होता है, बच्चे जब प्री बोर्ड वगैरह देते हैं तो वहाँ पे जनरली उनका मार्क्स कम आया करते हैं, है ना? और कई बार मतलब बच्चे फेल भी हो जाते हैं प्री बोर्ड में। तो जो प्री बोर्ड होते हैं और जो फाइनल होते हैं उसमें क्या डिफरेंस दिखा आपको? प्री बोर्ड में मार्किंग बहुत टाइट होती है, टीचर्स थोड़ा डराने की कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, बट बोर्ड्स में आई फील कि अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो वो एडजस्ट हो जाती है प्री बोर्ड में पेपर। आपका भी नंबर, जो आपका स्कूल में टेस्ट होता था उसमें आपका भी नंबर कम आते थे? हाँ जी, थोड़े से कम आते थे, इतने एक्सपेक्टेड से कम ही हो जाते थे। तो देख पा रहे हो बच्चों कि आपका जो प्री बोर्ड में अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो ये घबराएं बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या है कि प्री बोर्ड और जो फाइनल होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है मार्क्स का, तो परसेंटाइल जो है ना उसमें ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूव हो जाएगा। ओके बेटा, तो आपका जो फ्यूचर गोल है बीटेक सीएससी करना है, राइट? हाँ जी। ओके, तो आपका जो टेस्ट वगैरह पैटर्न था, आप टेस्ट सीरीज वगैरह लिखे थे? हाँ जी सर, देवर। फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे आपने? हाँ जी, हाँ जी। कितने फुल लेंथ टेस्ट लिखे होंगे? अराउंड 6। तो पेपर से पहले 6 to 7 टेस्ट ही इन्होंने दिया था, मतलब फुल लेंथ टेस्ट। तो टेस्ट देके आपको मतलब क्या बेनिफिट लगा टेस्ट का? एक राइटिंग पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या लिखना है, और सेकेंडली एक स्पीड का अंदाज़ा हो गया कि कितनी एवरेज स्पीड लेके चलनी है कि पेपर कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप अभी ये टेस्ट पेपर लिखे हो उनसे इनको ये पता चला कि एक्चुअल में जो मेरा स्पीड है वो पेपर कंप्लीट हो रहा है 3 आवर्स में कि नहीं, मेरी जो कमियाँ वो कमियाँ को अपना किस तरीके से कहाँ कहाँ पे लूप फॉल हो रहा है, कितनी कटिंग पॉइंट्स कर रहे हैं, वो सारी पॉइंट्स इनको जो टेस्ट सीरीज से बेनिफिट इनका मिला। तो बेटा आपका जो पेपर लिखने का सीक्वेंस था, तो बच्चों का जनरली ये तो ना कि जो बोर्ड का पेपर है वो लॉन्ग आंसर लिखे थे आपने या फिर टू द पॉइंट लिखा था, किस तरीके से पैटर्न था? मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री में टू द पॉइंट थे, इंग्लिश में थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करनी पड़ी, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट के हिसाब से, बट फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में टू द पॉइंट आंसर्स थे। ओके, तो मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की अगर बात करें तो टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है, फिर भी इनको कंप्लीट मार्क्स मिला है। और अगर बात करें इंग्लिश की तो जो मतलब सब्जेक्टिव वाले पेपर थे उनको इन्होंने क्या करा है, एलिबोरेट करके लिखा है। ओके, तो और भी एक जो मन में बच्चों का डाउट्स आता है वो बच्चों को अपने आप को बिहाफ पे, बच्चों के बिहाफ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो एक फोबिया होता है, जो लोग लॉजिकली बोलते हैं कि जो बोर्ड्स के में टॉपर होते हैं वो जनरली रट्टे लगाते हैं, तो रट्टे लगा के आपने किया था या फिर मतलब जेई की तैयारी आप कर रहे थे तो जेई ने हेल्प किया आपको? जेई की तैयारी कर रही थी तो उसके साथ भी काफ़ी हेल्प हो गई, और साथ ही लाइक आपको एक तरीके से ना रट्टाफिकेशन किया या फिर लॉजिकली भी पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए आपका? लॉजिकली अच्छे मार्क्स आ गए, रट्टा यूजुअली मुझसे होता भी नहीं है। तो देखिए, तो बच्चे खुद बोल रहे हैं कि माइंड में जो फोबिया होता है ना आपका रट्टे लगाने की, तो रट्टे लगाने वाली फोबिया आप दूर कर लीजिए कि रटने से ही सिर्फ मार्क्स आता है, लॉजिकली भी परसेंटेज आ रहा है। और अगर आप जेई के एस्पायरेंट है प्यारे बच्चों तो 75% क्राइटेरिया जेई ने भी कर दिया है, तो एटलीस्ट वहाँ पे बोर्ड का मार्क्स भी फैक्टर रख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टू द पॉइंट भी लिखते हैं और बढ़िया से एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो आपको मार्क्स 110% मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच तरनप्रीत बेटा। थैंक यू सर। तो आप फ्यूचर जो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? यही कि राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करो, मेरी उसी में मुझे लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई, हैंड रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा तो करो। मैथ्स में आपको क्या लगता है, मैथ्स में मार्क्स आपका कहाँ पे रिड्यूस हुआ? आई गेस इन कैलकुलेशंस में भी। ओके, तो कैलकुलेशंस वगैरह में थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जैसे चैप्टर 2 था एंड रिलेटेड टू दैट, शायद उसमें। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट तरन। थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर आपका ग्लो करे, बढ़िया मतलब नाम करे पापा का, और फिर से एक बार इस मंच पे आपको बुलाएंगे जब आपका लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नहीं नहीं ये मैं दे देना ओ यार मैं ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਮੜੀ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ ਹਾਂ ਲੈ ਚਲੋ लो भी तो मेरी गोदी में बैठ जा। सही गल है सर, कुछ मजाक ना फनी करो। हाँ फनी करो, सीरियस ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ व्यूअर्स ਨੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ तो व्यूअर्स को, अच्छा व्यूअर्स को सिखाया ना, मजा दे।
रिकॉर्ड हो रहा है बेटा। 1 2 3 एक्सप्रेशन। ये जो बीच में बोले ना वो भी आ जाएगा वीडियो में, टेंशन मतलब। काट दियो सर आजकल भी। तो जो नेक्स्ट टॉपर है बेटा उन लोगों से मिलाते हैं। तो इनका जो नाम है हरलीन एंड आशिमा। तो चलिए हेलो हरलीन बेटा, हेलो सर। तो कैसा फील हो रहा है रिजल्ट देखकर? बहुत बढ़िया सर, खुशी समझ जा रही है कि पास हो गए। और आप आशिमा बेटा क्या कहना चाहेंगे? जितने एक्सपेक्ट की तो बढ़िया है इन्हें। अच्छा, जितने एक्सपेक्ट की था आपके, मतलब एक बात बताइए, ये जो है ना फोबिया जो होता है जनरली बच्चों का, ये होता है कि प्री बोर्ड जो हम दे रहे हैं तो प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, है ना। जनरली ये बच्चों को होता है। जूनियर सभी भी आपके आने वाले हैं तो उनको भी शायद यही सेम इंटरफेस झेलना पड़ेगा। तो जो प्री बोर्ड में मार्क्स आते हैं और जो फाइनल में मार्क्स आते हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखा? बहुत ज़्यादा है। प्री बोर्ड में ज़्यादा ही कर दे रहे नंबर स्कूल वाले तक के ना सर, बढ़िया कोई। तो देख रहे हो कुछ बातें जो है मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्री बोर्ड्स में जो है मार्क्स बहुत गंदे तरीके से काटे जाते हैं। तो उसके लिए आप बरी मत करें, जो फाइनल मार्क्स आएगा कंप्लीटली डिफरेंट आएगा। तो आपका इस पे क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? सही क्या, प्री बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਵੀ ਔਖਾ ਪਾਣਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਾਰक्स ਵੀ ਘਟਣਗੇ। स्ट्रिक्ट चेकिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब। ओके, तो जो कमिंग फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से पेपर वगैरह लिखना चाहिए? मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। पहली गल टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड गल ये है कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड चीज़ ये होएगी कि हैंड राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए है, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ नोटिस की है कि इन्ना ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम लॉजिकल नहीं लिखा। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं तो जो आपके माइंड में फोबिया होता है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बोर्ड का पेपर जो है लेंथी लिखना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट अगर सही एक्यूरेट चीज़ लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स दिया जाता है। ज़रूरी नहीं आप पेपर को लेंथी करके लिखें। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आप पेपर में लिखने का आप सीक्वेंस क्या रखे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह दी, उसके क्या बेनिफिट हुआ? ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है और टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपका उसमें से पता लग गया होगा, हाँ जी। है ना। तो उसमें जो आप पेपर जो लिख रहे थे तो पेपर का क्या सीक्वेंस, लाइक कटिंग वटिंग कर रहे थे पेपर में, वो किस तरीके से रखे थे? कटिंग तो होती है सर, पर तो देखिए तुम दोनों बाहर जाओ। तो बेटा फिर फ्यूचर गोल क्या है हरलीन बेटा आपका? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करना आपने, तो वो इंडिया से कर रहे हैं फॉरेन कंट्री? नहीं, इंडिया से। इंडिया से कर रहे हैं। इसके बाद फिर आगे का क्या प्लान है? आगे देखेंगे एमएससी मास्टर्स करेंगे, उसके बाद अगर देखते हैं बाहर का अप्लाई करेंगे अप्लाई, देखेंगे उसके बाद अगर बनता है तो। अदरवाइज यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और आपका क्या है? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर। तो यार जनरली बताओ ना कि पंजाब के बच्चों का मोस्टली जो होते हैं जो ओनली फॉर बोर्ड्स के लिए फोकस करते हैं, जनरली नीट और जेई नहीं करते, तो उनका मोस्टली ये होता है कि बाहर जो फॉरेन कंट्री में वहाँ पे जाकर हायर डिग्री करके एक गुड जॉब हम ले लें, है ना। तो मेन सीक्वेंस यही होता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके जो फ्यूचर है गोल है एम्बिशन कंप्लीट हो। ये सारा डाल दूंगा मैं। तो जो नेक्स्ट टॉपर है गाइस वो है बिस्मन रूप सिंह, जो कि जे भी दिए हैं और जे में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। तो चलिए आपको बिस्मन रूप सिंह से मिलाते हैं और देखते हैं कि बिस्मन रूप सिंह का क्या अटेम्प्ट करने का क्राइटेरिया था। तो हेलो बिस्मन रूप। हेलो सर। तो ये बताओ यार कि जो आप पेपर दिए है ना, तो पेपर वगैरह दे दिए थे तो उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशन था कि आपका इतना अच्छा मार्क्स आएगा? एक्सपेक्टेशन कम ही आया थोड़ा सा। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम ही आया? हाँ जी। ओके, तो अब ये बताओ कि जो रिजल्ट है वो आपने खुद देखा या मम्मा ने देखा था, कैसे? खुद देखा। अच्छा, आपने खुद देखा था। हाँ जी। उसके बाद घर वालों को उसके बाद बताया था आपने? तो मम्मा का क्या रिएक्शन था? वो खुद बहुत डरे हुए थे कि नंबर कम ना आ जाए, 80 से कम ना आ जाए। खुश थे, 85 से above आ गए, खुश थे बहुत। ओके, मतलब मम्मा को डर था बट वो मार्क्स देख के फिर खुश हो गए। तो ये बताइए कि आपका जो जेई की प्रिपरेशन मेनली आप करते थे, तो जो जेई है और बोर्ड में लिखने का जो क्राइटेरिया आपका था, तो ये बताइए टू द पॉइंट पेपर लिखे थे या फिर आप लेंथी लिखे थे पेपर को? मैंने लेंथ ही किया था बोर्ड का, तो कहते हैं ना सबको एक अटैम्प्ट सब कुछ करके आया, सबको अटैम्प्ट कराया था मैं तो। अच्छा, ये मतलब सब कुछ अटैम्प्ट करके लेंथी में पेपर टाइप करके आए थे। तो आगे का फ्यूचर गोल आपका क्या है? बीटेक करनी है। बीटेक करनी, कौन सी ब्रांच ले रहे हैं आप? CSE या EC मिल जाए। CSE के लिए सोच रहे हैं, तो मतलब मोस्टली बच्चों को देख रहे होंगे कि आप सभी को पता है कि जो कमिंग फ्यूचर है CSE में है ना, तो CSE के अकॉर्डिंग सारे बच्चे मूव करना चाह रहे हैं। सो आगे का बिस्मन आप जूनियर्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बट डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो, और बार बार रिविजन करनी चाहिए और फेल होने पे होप नहीं गिव अप करनी चाहिए।
ओके अगर मतलब फेल का मतलब इन द सेंस आप प्री बोर्ड या फिर स्कूल में नंबर कम आए या फिर ट्यूशन नंबर कम आए, होप नहीं गिव अप करनी चाहिए, आगे फ्यूचर में अच्छी हो गए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बिस्वा रूप सिंह ने बताया कि अगर मान लीजिए आप स्कूल में आप फेल भी हो रहे हैं तो उसमें होप नहीं गिव अप करनी चाहिए। लाइक आपका मार्क्स अगर कम भी आ रहा है स्कूल में तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि आपका फाइनल में मार्क्स कम आएगा। तो आपका ऐसे आपके साथ ऐसा हुआ था क्या कि प्री बोर्ड में मार्क्स कम आया? प्री बोर्ड में दिया नहीं था जेई के कारण मेरे, मगर पूरे साल केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आए थे स्कूल में। एक बार थोड़ा ओपन बच्चों को बताएंगे कि मतलब स्कूल में जो प्री बोर्ड में मार्क्स आते थे कितने आते थे? मेरे नीचे आए थे पूरे साल। मैं केमिस्ट्री वीक सीखा, केमिस्ट्री बाद में ठीक हो गए एंड में जाके बाकी। ओके तो जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये कह रहे हैं कि प्री बोर्ड में इनके मार्क्स बिल्कुल ही नहीं आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट स्टिल इन्होंने जो फाइनल में है वो मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। लाइक कहीं ना कहीं जो है तो प्री बोर्ड और फाइनल पेपर में डिफरेंसेस होते हैं। तो मतलब लिखने का पैटर्न क्राइटेरिया जो होता है ना, प्री बोर्ड में आपका नंबर कम दिया जाता है ताकि आप फाइनल में अच्छा कर लें। इसमें स्कूल वाले की कोई गलती नहीं है, बट अगर कहीं ना कहीं आपको स्कूल वाले डरा रहे हैं तो आप घबराइए नहीं कि आपका प्री बोर्ड में नंबर कम आया है तो फाइनल में आपका मार्क्स कम आएगा। डिसिप्लिन के लिए सेकंड आपने बोला कि डिसिप्लिन होना चाहिए, तो डिसिप्लिन किस वे में आप बोल रहे हैं बच्चों को? मतलब कि रोज रिवाइज करो, क्लासेस मिस ना करो। ओके तो मतलब क्लास में आप रेगुलर रहिए। सेकंड जो है रिवीजन, जो आपका पैटर्न है रिवीजन सीक्वेंस आपको एक साइक्लिक वे में होना चाहिए। कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी पार्ट आप कर रहे हैं तो एक साइक्लिक वे में आपका रिवीजन पैटर्न होना चाहिए कि आप डेली बाय डेली चैप्टर को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप रिवीजन कीजिए और बार बार आपको करना पड़ेगा, तभी पॉइंट्स आपको याद रहेगा और तभी आप फाइनल में लिख पाएंगे। यही कहना चाहते हैं बिस्मन? वेरी गुड, सो थैंक यू वेरी मच बिस्मन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बहुत अच्छा लाइफ में करें। तो हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपर है वो राजवीर सोनी है। तो आपको जो मिलाने वाले हैं वो राजवीर सोनी से मिलाने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस किए हैं और इनका क्या पैटर्न था। हेलो राजवीर बेटा। हेलो सर। तो आपका जो बताओ कि जो रिजल्ट आया तो क्या आपका एक्सपेक्टेशन था कि इतना बढ़िया रिजल्ट आपका आएगा? जैसा मैं पेपर लिख के आया था वैसे एक्सपेक्टेशंस पूरी थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके तो ये टॉपर बनने का था क्या कि आप टॉपर बनेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं था, बस ये था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके इनको ये था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इनको लिखे थे तो पैटर्न इनको पता था कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो लिखने के पैटर्न से इनको ये पता था जरूर। तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था कैसे? हाँ, फुल लेंथ भी दिया था, पार्ट टेस्ट भी दिया था। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट और पार्ट टेस्ट दोनों दिए थे, तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ फुल लेंथ टेस्ट का? इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो पढ़ के बोलता है कि नहीं हमको सारा आता है, तो लेकिन जब हम फुल लेंथ या पार्ट टेस्ट देते हैं तब हमें अपनी वीक पॉइंट्स पता लगते हैं। तो ये सब देख के ही हम ये जो फुल लेंथ था वो बहुत बेनिफिट हुआ, मेरे को अपने वीक पॉइंट्स वगैरह पता लगे थे। ओके तो देखिए अब क्या होता है, ये भी बार बार यही बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो फुल लेंथ टेस्ट बहुत जरूरी होता है, उसके बिना तो आप पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करने चाहिएगा। क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे तो आपको कई बार क्या होता है नए वर्ड्स आ जाते हैं, किसी भी चीज़ का नया मीनिंग आ जाता है, या क्वेश्चन का पैटर्न होता है पूछने का, वो एक ही न्यूमेरिकल्स को अलग अलग वे में पूछ सकते हैं, एक ही थ्योरी को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, तो वो पैटर्न आपको पता चलता है। तो यही कहना चाहते हैं राजवीर सोनी? यस। ओके तो आपका जो रिजल्ट था, रिजल्ट देखिए उसके बाद आपने पेपर वगैरह आप अटैम्प्ट करके आए थे तो आपको भरोसा था कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो एक बात बताइए, जो आप पेपर जब अटैम्प्ट किए थे तो उनका सीक्वेंस क्या रखा था? पहले थियोरेटिकली लिखे थे या फिर जो सीक्वेंस जैसे पेपर में ABCD सेक्शन था वैसे लिखे? तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं वो पेपर रीड करने के होते हैं, तो उस पेपर रीड करने के बाद देखा कि कौन सा सेक्शन सबसे ईजी है, क्योंकि अगर कोई भी चेक करेगा तब वो स्टार्टिंग से चेक करेगा। अगर आपका स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा होगा तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है उन पे, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी सारा चेक कर देंगे एंड फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपका फर्स्ट सेक्शन ही बहुत अच्छा गया। तो इसलिए मैं सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट सेक्शन करता था जो मेरे को आता था, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े और अच्छी चेकिंग हो मेरी। तो देखिए बिल्कुल पैटर्न वही फॉलो किया जो इनको बताया गया क्लासरूम में, कि इन्होंने एक सीक्वेंस रखा ताकि एग्जामिनर को ये उलझन ना पड़े कि पहले कौन सा कहाँ पे मार्क्स दें। तो इन्होंने एक सीक्वेंस रखा सेक्शन ABCD उस तरीके से, ताकि इनको जो एग्जामिनर को मुश्किल ना हो मार्क्स देने में। तो ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक पैटर्न आप सीक्वेंस में रखिए। तो ये बताइए आप राजवीर सोनी, जो आपने टेस्ट सीरीज लिखा था तो उसमें आपको आपकी गलतियां पता चली, तो टेस्ट सीरीज जब आपने दिया तो ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा दिए थे, सब्जेक्टिव वाला पार्ट? ज़्यादातर सब्जेक्टिव पार्ट दिया था। ज़्यादातर सब्जेक्टिव वाला पार्ट दिए थे। तो आपको जो JEE के लिए तैयारी कर रहे थे और जो बोर्ड में दिया वो उसमें कैसे हेल्पफुल हुआ? क्योंकि जो JEE का क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो हम सब्जेक्टिव जो करते हैं इसका बोर्ड्स के लिए, वही JEE में काम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। बस वहाँ ऑप्शंस होते हैं और यहाँ ऑप्शंस नहीं होते, सारा सॉल्व करना होता है। ओके तो एक बात बताइए, जो आपका पैटर्न था क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वगैरह का, तो उसमें टू द पॉइंट आपने लिखा था या लेंथी पेपर करके लिखा था आपने?
जो क्वेश्चंस तो आते थे वो तो टू द पॉइंट और थोड़े बहुत बस बढ़ा चढ़ाया था। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, जो मतलब 1-2 पॉइंट ही आते थे, 1-2 पॉइंट लिख के उनको ही पूरा एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा के, मतलब मिक्सचर होना चाहिए हमारे आंसर्स में। पॉइंट टू पॉइंट भी लिखो, जो आता है जो नहीं आता उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख दो, ताकि कम से कम मार्क्स तो मिले। तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह लास्ट टाइम के लिए बनाए थे या फिर कैसे? हाँ जी, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो काम आए थे एक लास्ट रिवीजन करने के लिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट का पॉइंट कि लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो एक दिन में आप किस तरीके से रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। तो वो कोई वीडियो देख के आपके किसी का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो जो होगा उनके अपना सीक्वेंस होता है, बट आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स होगा तो आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ पे कौन सा पॉइंट लिखा है। तो शॉर्ट नोट्स प्यारे बच्चों जरूर बनाइए। किसी का वीडियो या फिर मेरा ही क्यों ना वीडियो, तो लास्ट मोमेंट पर जो होता है ना 2-3 डेज, वो मेरा वीडियो हेल्पफुल नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि वो एकदम से सारी चीज़ें एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, डे ऑफ एग्जामिनेशन में आपके माइंड में हम नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपने जो प्रिपरेशन करा आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करके जाइए। तो आपका फ्यूचर गोल क्या है राजवीर सोनी? बस यहाँ से डिग्री करके जाना है फिर बाहर। अच्छा, यहाँ से डिग्री करके फॉरेन कंट्री जाना है, तो ठीक है। आपका मेन ड्रीम किस फील्ड में जाने के है? वो कंप्यूटर फील्ड में। कंप्यूटर फील्ड में, तो ये भी कंप्यूटर फील्ड वाले बच्चे हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राजवीर सोनी, आप लाइफ में बहुत अच्छा कीजिए, ग्लो कीजिए, फिर स्टेज पे मिलेंगे जरूर। सो हेलो प्यारे बच्चों, तो देखिए अब जो नेक्स्ट हमारे टॉपर हैं वो क्लास 10th के हैं, नमनप्रीत सिंह। तो चलिए नमनप्रीत सिंह से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, देखेंगे पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किए थे, और इनको आपको जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को अपना देख सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है। सो हेलो नमन बेटा। हाय सर। हाउ आर यू? बढ़िया सर। तो आपको मतलब एक बात बताइए, जब आपने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट आप खुद देखे थे या फिर घर वालों ने किसी ने देखा था? सर पहले तो फोन आया दोस्त का ओके कि रिजल्ट आ गया है, मेरे को लगा ऐसे ही बोल रहा है 12th का आ गया, तो मेरे को डरा रहा है। ओके, क्योंकि पहले 7 तारीख से है ना, जब से नीट का पेपर हुआ तब से आ रहा था कि रिजल्ट आ गया डेली गूगल पे, है ना? ओके, तो आपके दोस्त ने फोन किया, तो फिर आपको कैसे मतलब देखा, आप खुद देखे कैसे? सर मैंने खोला, फिर सच्ची आ गया था, ओके और मम्मा साइड में बैठे थे, ओके। तो मम्मा को भी मैंने बताया, तो एकदम से सब शॉक ही हो गए कि आ ही गया 10th का भी। तो मतलब क्या सीक्वेंस था, मतलब मम्मा का रिएक्शन क्या था रिजल्ट? मम्मा का रिएक्शन था कि बहुत अच्छे आ गए नंबर, जैसे होप करी थी कि 90+ तो आ ही जाएंगे, 90+ आ गए, 92% आ गए, फिर सब खुश थे, मैं भी खुश था, मेरे तो हाथ ऐसे कांप रहे थे कि जब मैं रिजल्ट खोल रहा था। जब रिजल्ट रोल नंबर आप जब डाल रहे होंगे तो आपका हाथ कांप रहा होगा। सर स्कूल नंबर मैंने 3 बारी गलत पा दिया था, अच्छा, स्कूल नंबर आपने 3 बारी गलत पा दिया खोलते खोलते। ओके, तो मतलब आपका इतना मतलब नर्वसनेस था कि मतलब आप स्कूल नंबर गलत पा दिए। ठीक है, तो उसके बाद जब आप रिजल्ट देखे तो फिर पापा को फोन करके बताया, पापा भी सामने? सर पापा साथ में बैठे थे, उनको भी बताया, पापा खुश हो गए एकदम से कि अच्छे नंबर आ गए हैं, फिर सब। तो फिर मिठाई वगैरह बंटवा दी होंगे? हाँ जी सर। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था उसमें जो कमिंग 10th के बच्चे हैं, तो उसके लिए एक बात बताइए, जो प्री बोर्ड आपका होता था और जो फाइनल पेपर हुआ उसमें क्या डिफरेंसेस था? तो सर डिफरेंस जैसे प्री बोर्ड्स ना हमारे स्कूल के तरफ से बहुत औखे डाले गए थे, और उसमें नंबर मतलब एवरेज आए थे कि 75% 70% आए थे, पर जो बोर्ड्स में आए 92% उसमें वास्ट गैप आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि उसमें बीच में प्रिपरेशन भी करी अच्छी, प्लस प्री बोर्ड के पेपर थोड़े से औखे भी थे, बोर्ड के थोड़े हमें ईजी लगे क्योंकि हमने प्रिपेयर ऐसे कर लिया, वैसे ही बस। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें मतलब ये है कि प्री बोर्ड का पेपर कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल से आते थे, और उसके वजह से इन्होंने क्या किया, लास्ट का जो मोमेंट होता है उसमें तो बच्चा सीरियस हो ही जाता है, तो सीरियस होकर इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया और जो भी अपनी कमियां था उसको दूर करके पेपर का पैटर्न इन्होंने लिखा। तो एक बात बताइए नमन, आपने जो साइंस SST वगैरह का जो पेपर लिखे थे उसमें जो आपका पैटर्न लिखने का था उसमें टू द पॉइंट लिखे थे या फिर लेंथी बना कर लिखे था? सर मैंने जितना मेरे को आता था और जितना आंसर होना चाहिए मैंने उतना ही लिखा था, अच्छी राइटिंग में, बस वैसे ही फिर आगे। तो कटिंग वगैरह पेपर में ज़्यादा किए थे या फिर नॉर्मल था? सर कटिंग तो मैंने करी ही नहीं है कहीं पे भी, किसी भी पेपर। देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्यारे बच्चों कि आपको कटिंग बहुत कम से कम, मतलब कोशिश कीजिए कि कटिंग हो ही ना, अगर हो रहा तो एक लाइन सीधा मार दीजिए, कटिंग कम करने की कोशिश कीजिए, और जो पॉइंट है टू द पॉइंट पेपर को लिखिए, और जो पॉइंट है उसको एलिब्रेट करके लिखिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स जितना भी आपको चाहिए होता है, राइट नमन? हाँ जी सर। ठीक है, तो आपका जो फ्यूचर गोल है आप +1 +2 का वो क्या है? सर मैंने CFS लिया है, कॉमर्स विद फाइनेंशियल स्किल्स, और आके मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ, जिसके आगे मैं कंप्यूटर में ही डिग्री लेके फिर या तो DU चले जाऊँगा या फिर अब्रॉड चले जाऊँगा। ओके, तो मैंने कि हायर डिग्री के लिए कंप्यूटर में जाकर आगे फ्यूचर गोल जो अब्रॉड से करेंगे या फिर DU में जाकर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी जो कमिंग फ्यूचर के जो बच्चे हैं 10th क्लास के 9th क्लास के, वो आपके वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्री बोर्ड्स में तो डराते हैं स्कूल वाले,
बाकी जो बीच में 1 महीना होता है तुम्हारा छुट्टियों का प्रिपेयर करने के लिए, उसमें जी जान लगा देना, बस नंबर आ जाएंगे तुम्हारे भी। ठीक है, तो वही है कि आपको जी जान लास्ट में लगाना ही पड़ेगा, तभी नंबर आएंगे। ऐसा सोचेंगे कि आप वीडियो देखते रहिए, कुछ ऐसा करते रहिए। तो आप एक बात बताइए नमन, आपको जो लास्ट का मोमेंट था वो वीडियो लेक्चर लोगों का देखे थे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करते थे? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे मैंने, और आपकी टेस्ट सीरीज़ दी थी मैंने, जिसमें 80 मार्क्स के आपको वो देते थे, पेपर देते थे। मैंने वो सॉल्व करके उससे मेरे को थोड़ी हेल्प हुई थी कि समझ आ गया था पेपर ऐसा आएगा, क्वेश्चन समझ आ गए, ये क्वेश्चन है। आप जो फुल लेंथ टेस्ट दिए उससे आपको ये आइडिया मिल गया एक्चुअल में कि जो पेपर का पैटर्न किस तरीके से होएगा, हम अटैम्प्ट किस तरीके से करेंगे, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपको आ गया। ओके, सो आपको ये बताइए नमन कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस था उससे मार्क्स बढ़िया है या फिर आपका मतलब क्या था? सर ऑन द पॉइंट आया, 90% लगाए थे, 92 आ गए, थोड़े से ही ज़्यादा है, अब इसको तो क्या ही बोले, 92। ओके, सो थैंक यू वेरी मच नमन फॉर कमिंग ऑन द स्टेज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा कीजिए। ज़रूर हम लोग फिर फ्यूचर में इस स्टेज पे मिलेंगे और तब आपका रूट्स क्लासेस जो होगा और ग्रो पोजीशन पे होगा। सो बच्चे जितना सपोर्ट करेंगे उतने तरीके से हमारा ग्रो करेगा और आपको फ्यूचर में ज़रूर बुलाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच नमन। थैंक यू सर। हाँ, नॉर्मल कुछ नॉर्मल बताना है बस। अब कोई बात नहीं, कट कर लेंगे अगर कुछ लगेगा तो। सर सैवेज रिप्लाई देनी है। हैं? सैवेज रिप्लाई बढ़िया ही होगा, टेंशन क्यों ले रहा है, कट कर देंगे बोल। क्या पूछोगे? यही पूछना है मैंने कि लाइक आपको रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा, ठीक है, फिर आपको रिजल्ट देख के कैसा फील हुआ, घर वालों का क्या रिएक्शन था, जो आपका प्री बोर्ड था, है ना, तो प्री बोर्ड में मार्क्स कैसे आते थे, बिल्कुल जेन्युइन बताना है। और आपका जो फाइनल हुआ उसमें मार्क्स कैसे आया, दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों में डराते थे स्कूल वाले, है ना, तो वो वाला और जो पैटर्न अभी फाइनल में आया वो वाला पैटर्न, दोनों में क्या डिफरेंस था, है ना। तो आप मतलब वही है कि फुल एंड टेस्ट सीरीज दिए तो आपको क्या बेनिफिट हुआ उसका टेस्ट सीरीज का, है ना, बहुत सारा बताना, बस यही वाला पार्ट पूछेंगे आपसे।